हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 28 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 27 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जा करके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट जो है आप लोग को बहुत ही उपयोगी होने वाला है। क्योंकि आप लोग को एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग को इसी तरह क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें टोटल हम लोग जो 16 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों का वेन आरेख कैसा होगा ये हमें बताना। देखिए यहाँ पे लिखा है पानी, ठीक है, पानी, तरल और रस। इसमें बताना कौन सा डायग्राम बनेगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है पानी यानी कि वाटर। तो हम लोग क्या करते हैं, पानी का क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पानी का डायग्राम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं तरल का। क्या तरल जो है वह पानी से संबंधित है या नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी तरल पदार्थ जो होते हैं वो तरल के अंदर ही पानी आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, तरल पदार्थ को इस तरह से बना लिए, ठीक है। ये तरल हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे क्या, रस जो है, रस यानी कि जूस, ये क्या तरल और पानी से संबंधित है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि रस भी एक क्या होता है, लिक्विड है, लिक्विड अवस्था में होता है, यानी कि तरल अवस्था में होता है। यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि तरल के अंदर यानी कि लिक्विड के अंदर ही क्या हो जाएगा, रस भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का फिगर बना, ठीक है। और इस तरह का फिगर हमें किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात। इसमें बताना है कि अगली संख्या क्या होगा, ये हमें बताना। देखिए यहाँ पे देखिए 7 से हो गया 21, 21 से 63, 63 से हो गया 189। यानी कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि सीरीज जो है एकदम से क्या हो रहा है, तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब हम इसमें क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे, क्या मल्टीप्लाई का लॉजिक लगा के देखते हैं, ठीक है। देखिए 7 से हो गया कितना 21, यानी कि इसमें अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाता है, 7 या 21, ठीक है। इसी तरह से 21 में अगर हम लोग फिर क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाए, 21 या 63। तो यहाँ पे 63 दिया हुआ है। फिर 63 में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 189 हो जाता है, ठीक है। ठीक है, 189 में हम लोग फिर क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 9 या कितना हो गया, 27, 27 यानी कि 7। देखिए इकाई का अंक 7 होना चाहिए, ठीक है। देखिए इकाई का अंक 7 हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए पूरा सॉल्व करते हैं। तो 9 27 7 हासिल हो गया 2, 18 या 54, 54 और 2 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, यानी कि 567 हो गया, ठीक है। और 567 जो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी जो हमारा वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है भवन, भवन से ईंट, ठीक है। तो कपड़ा से क्या होगा ये हमें बताना। तो हम लोग जानते हैं क्या, भवन जो वो ईंट से बनता है, भवन जो है किससे बनता है, ईंट से बनता है। तो कपड़ा किससे बनेगा, तो हम लोग जानते हैं कपड़ा जो है वो दर्जी से तो नहीं, दर्जी बनाता है शर्ट पैंट जो हो, उसका परिधान भी नहीं होगा और यहाँ से सुई भी नहीं होगा। तो कपड़ा किससे बनेगा, तो कपड़ा जो बनता है वो धागा से बनता है। किससे बनता है, धागा से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए पैटर्न को अध्ययन करके लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बताना है कि इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान यहाँ दिख रहा है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या, 2 छोटा छोटा डब्बा मिलके एक बड़ा सा अक्षर बन रहा है, यानी कि 2 छोटा संख्या मिलके क्या बन रहा है, एक बड़ा संख्या बन रहा है। यानी किस तरह से बन रहा होगा ये हमें बताना है। अगर हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 36 दिख रहा है। 36 हम लोग जानते हैं क्या, 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2 और 3। अगर 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा, 6 होगा। और 6 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाता है, 36। तो यहाँ पे देखिए 36 दिया हुआ है। ठीक इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, देखिए 6 और 2 को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, कितना हो गया, 6 दूना हो गया 12, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 144, 144 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 144। ठीक इसी तरह से हम आगे भी सॉल्व करेंगे। देखिए 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 5 या 15, कितना हो गया, 15 हो गया। 15 का स्क्वायर हो जाता है 225, जो कि यहाँ पे 225 भी दिया हुआ है। ठीक इसी तरह से हम अगला भी चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है 4 और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा ये हमें बताना। और देखिए इसका स्क्वायर करके दिया है कितना, 256। तो हम लोग जानते हैं क्या, 200 कितना, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। तो देखिए
यहाँ पर 1 4 दिया हुआ है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान कितना होना चाहिए 4। देखिए 4 को अगर 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कितना होगा 16, और 16 का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ से हो गया 256। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित विकल्पों में से अलग विकल्प को चुनना है। इसमें बताना है कि इसमें से 3 जो है किसी न किसी तरह से क्या होगा, समान होगा, जबकि चौथा इसमें से ऐसा होगा जो क्या होगा, तीनों से अलग होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए मंगल क्या है, मंगल एक ग्रह है, क्या है, एक ग्रह है, ठीक है। देखिए अरुण जो है, यहाँ वरुण भी क्या है, एक ग्रह है, ठीक है, ग्रह है। यूरेनस भी क्या है, एक ग्रह है, क्या है, ग्रह है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सूर्य जो है, सूर्य एक क्या हो जाएगा, तारा है, सूर्य क्या है, एक तारा है, बाकी सभी क्या है, ग्रह है। तो इसमें से अलग क्या हो जाएगा, तो सूर्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक निश्चित कूट भाषा में देखिए एप्पल को लिखा गया है QPQ कोडित किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में मैंगो को क्या कोडित करेगा, ये हमें बताना है। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए एप्पल में लिखा है 5 लेटर और यहाँ से बन गया यानी कि 3 लेटर। तो किस तरह से ये सॉल्व हुआ होगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या, देखिए एप्पल यानी कि सबका क्या करते हैं, सभी का पहले से वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। देखिए ए जो आता है वो 1 नंबर पे आता है, पी जो आता है वो तो 16 नंबर पे आता है, ठीक है। तो 16 अगर हम लोग इन दोनों को अगर आपस में जोड़ देंगे तो 16 कितना हो गया, 17। 17 को हम लोग लिख सकते हैं क्यू, जो कि यहाँ पे क्यू दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे पी लिखा है, तो पी को हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह से पी भी यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका पहले से वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, इसको जैसे यहाँ पे लिखा है पी, इसी तरह से हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए एल जो आता है वो 12 नंबर पे, तो 12 लिख दिए। और देखिए ई आता है 5 नंबर पे, तो इसको भी लिख दिया। अब दोनों का आपस में फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए 12 5 कितना हो गया, 17। 17 पे आता है क्यू, यानी कि इस तरह से हो गया पी, यानी क्यू पी क्यू यहाँ पे दिया हुआ था। इसी तरह से हमें निकालना किसका, मैंगो का निकालना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, मैंगो का निकाल लेते हैं। देखिए मैंगो को निकालेंगे हम, देखिए एम जो आता है वो 13 नंबर पे, कितना 13 नंबर पे आता है। चलिए फिर प्लस ए आता है कितना, 1 नंबर पे, तो 1 लिख दिया। 13 और 1 को जोड़ देंगे कितना होगा, 14। 14 पे आता है एन, ठीक है, तो एन से स्टार्ट होने वाला होगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, बीच वाला को इसी तरह से लिख लेंगे। देखिए एन लिखा है, तो एन को हम क्या करेंगे, इसी तरह से यहाँ पे एन को लिख लिए, एन लिख लिए। फिर यहाँ पे देखिए जी जो आता है वो आता है 7 नंबर पे, 7 लिख लिए। और ओ आता है 15 नंबर पे, 15 को लिख लिए। अभी इन दोनों को फिर आपस में क्या करते हैं, जोड़ देंगे। देखिए 15 और 7 कितना हो गया, 15 7 हो जाता है 22। तो 22 नंबर पे आता है भी, क्या आता है भी, यानी कि एन भी किस में दिख रहा है, एन भी। देखिए तो एन भी किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप लोग को एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन जो है दिखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए पासे में अगली संभावित स्थिति का चयन करना। ये हमें बताना है कि अगला पासा संभावित ऐसा कौन सा होगा जो इसमें होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 पासा दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इन दोनों हम कॉमन अंक देखेंगे। देखिए इसमें 3 इसमें भी दिख रहा है, 3 इसमें भी दिख रहा है, और 2 इसमें भी दिख रहा है, 2 इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। तो इससे हमें सभी लेटर का मालूम नहीं पड़ा, ठीक है, सभी का विपरीत पता नहीं चला। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहला और तीसरा को लेते हैं। देखिए पहला और तीसरा को लेते हैं, तो इसमें हमें देखिए यहाँ पे 3 दिख रहा है और इसमें भी 3 दिख रहा है, बाकी सब अलग दिख रहा है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला पासा हम लोग क्या करते हैं, पहला पासा में 3 दिख रहा है कॉमन, तो 3 लिख लिए। अब 3 को हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमा देंगे, कितना आ गया 6, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख लिए। फिर 6 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, कितना हो गया 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, तीसरा पासा में। देखिए तीसरा पासा में यहाँ पे 3 दिख रहा है, ठीक है, तीसरा पासा हमें 3 कॉमन दिख रहा था, 3 के नीचे हम लोग 3 लिख लिए। अब देखिए 3 को क्लॉकवाइज घुमाए तो क्या आया 1, तो 1 लिख दिए। फिर 1 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, कितना हो गया 5, तो हम लोग 5 लिख दिए। अब हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि 3 का विपरीत यहाँ पे 3 दिख रहा है, 1 का विपरीत 6 हो गया, 2 का विपरीत 5 हो गया। अब इन सभी पासा को हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए तो अब इसमें से क्या हो जाएगा, देखिए 2 और 3 यहाँ पे दिख रहा है, देखिए 2 और 3, देखिए इसमें कहीं दिख रहा है 2 और 3,
ये नहीं है। देखिए 2 और 5, देखिए 2 और 5, देखिए इसका विपरीत दिख रहा है 2 5, तो ये हमारा नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, जो तीसरा पासा जो बनेगा ये तीनों अक्षर सब अलग अलग होना चाहिए, विपरीत एक साथ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा पासा हम चेक करते हैं। देखिए इसमें 5 दिख रहा है, देखिए 5 का विपरीत क्या है, 5 का विपरीत 2 है, यानी कि इसमें 2 नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, 6 का विपरीत, देखिए 6 का विपरीत 1, ये भी नहीं है, और 3 का विपरीत देखिए ये भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यानी कि सी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5 है, तो 5 का विपरीत क्या है, देखिए यहाँ 2 दिख रहा है, तो ये यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, ये दोनों। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। चलिए इसमें भी देख लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं 6, देखिए 6 का विपरीत 1 दिख रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कितने पेंटर न तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि ऐसे कितने डॉक्टर जो है, ऐसे कितने पेंटर ना तो क्या है डॉक्टर है और ना ही खिलाड़ी ही हमें बताना है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या, जितने त्रिभुज के अंदर है सभी क्या है, पेंटर है। त्रिभुज के अंदर सभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंटर। ये त्रिभुज है, हमें दिख रहा होगा। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज, इसके अंदर सभी होगा पेंटर हो गया। उसके बाद हमें ये दिख रहा है क्या, एक सर्कल, तो सर्कल के अंदर वाला सभी क्या हो जाएगा, एक डॉक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को दिख रहा होगा एक आयत। ठीक है, रेक्टेंगल, ये इसको बोलते हैं आयत, और आयत जो है ये सभी क्या है, प्लेयर है। तो ये हमें बताना है कि इसमें से पेंटर, कितने ऐसे पेंटर न तो डॉक्टर है और ना ही खिलाड़ी है, हमें बताना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पेंटर को चेक करते हैं। देखिए पेंटर के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं क्या, देखिए इसमें डॉक्टर भी आ रहा है, ये देखिए इतना से ये सभी जो है डॉक्टर के अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर के अंदर वाला ये कितना हो गया, ये पूरा हिस्सा हो गया। ठीक है, चलिए डॉक्टर वाला ये हट गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्लेयर। देखिए प्लेयर वाला ये आयत वाला जितने भी होगा ये भी प्लेयर वाला हट गया। तो इसमें से कौन सा अक्षर बच रहा है, 9 बच रहा है। 9 ऐसा अक्षर बच रहा है जो सिर्फ किस में दिख रहा है, पेंटर में दिख रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को ज्ञात कीजिए, जिसमें बताना है। देखिए यहाँ पे लिखा है BMM, फिर लिखा है DOO, फिर यहाँ पे डैश लिखा है, फिर HSS और JW, यानी कि अक्षर जो है वो कुछ रिपीट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लॉजिक लगाते हैं। देखिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, B जो आता है 2 नंबर पे, ठीक है, और D आता है वो 4 नंबर पे, तो इसमें कितना हुआ, प्लस का 2 हुआ होगा। ठीक है, और यहाँ भी हम लोग देख पा रहे, देखिए H आता है 8 नंबर पे और J आता है 10 नंबर पे, यानी कि इसमें भी प्लस का क्या हो रहा है, 2 हो रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे भी क्या करेंगे, देखिए 4 में अगर हम लोग इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और 6 पे आ जाता है F। ठीक है, तो F से स्टार्ट होने वाला होगा। देखिए F से स्टार्ट होने वाला हमें जो है ऑप्शन नंबर A में दिख रहा है और ऑप्शन नंबर D में दिख रहा है, तो ऑप्शन B और C हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये दोनों हम काट दिए। चलिए उसके बाद हम लोग चेक करते हैं आगे। उसके बाद हम लोग ये देख पा रहे हैं क्या, M जो आता है 13 नंबर पे, ठीक है, 13 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, तो इसमें अगर हम लोग प्लस का 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 13 2 15, 15 पे आता है O। इसी तरह से 15 में अगर हम लोग 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और प्लस 2 कितना हो, 17, और 17 पे आता है Q, यानी कि FQ से। फिर इसी तरह से देखिए Q में अगर हम लोग 2 को जोड़ेंगे, 17 में अगर 2 को हम लोग जोड़ते हैं तो 19 पे देखिए S आ रहा है, यानी कि ये लॉजिक जो हमारा वह काम कर रहा। फिर 19 में अगर हम लोग 2 जोड़ते हैं तो 21, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो FQ हो जाएगा। तो FQ हमें किस में दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ देख रहे रिपीट हो रहा है, देखिए MM OO, ठीक है, SS EW, ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी प्लस का 2 हो जाएगा। देखिए प्लस का 2 हो जाएगा, इसमें भी फिर से प्लस 2 हो रहा है, और इसमें भी सभी में क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है फिर से। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए यहाँ से हो गया हमारा FQQ, क्या हो गया, FQQ किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर A में दिख रहा है, तो ऑप्शन A हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है,
दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा, ये हमें बताना। इसमें ऐसा कौन सा दो चिन्ह को आपस में चेंज करेगी ताकि समीकरण जो संतुलित हो जाए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सभी ऑप्शन को रख करके चेक करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बराबर के जब हम लोग क्या करेंगे, प्लस को लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग प्लस लिख दिए, और प्लस के जब हम लोग क्या करते हैं, बराबर को लिख दिए। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया, 7 हो गया, फिर यहाँ से हो गया -15। और देखिए इसको कितना हो जाएगा, 7 या 21, 21 और यहाँ से हो जाएगा 4। देखिए कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ से नहीं निकल रहा है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा अगर हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं माइनस, नहीं गुना और प्लस है। ठीक है, तो इसको रखते हैं। देखिए गुना के जगह हम लोग क्या करते हैं, प्लस को लिख दिए, और प्लस के जगह हम लोग क्या करते हैं, गुना को रख दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर 14 में अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो 7 लिख दिए, -15 और गुने कितना हो जाएगा, यहाँ से हो गया 3, और यहाँ से हो जाएगा प्लस का 6 बराबर कितना हो गया, 4। इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4 नहीं होगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे 15 तिया कितना होगा, 45। ठीक है, 45 में फिर हम लोग 6 जोड़ेंगे, फिर इसमें से 7 घटाएं, तो ये हमारा नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं। देखिए माइनस जब हम लोग क्या करेंगे, प्लस को रख देंगे। ठीक है, अब प्लस के जब हम लोग क्या करते हैं, माइनस को रखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 14 में अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 7, यहाँ पर हम लोग लिख लिए 7। अब यहाँ पे कितना, प्लस का 15 हो गया, उसके बाद माइनस का हो गया 3 और गुने 6 बराबर हो गया कितना, 4। यही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए कितना हो गया, 6 या 18, और यहाँ से हो जाएगा कितना, 17 यानी 15 और 7 कितना हो गया, 22। ठीक है, 22 में से अगर हम लोग क्या करते हैं, 18 को घटा लेंगे तो कितना बचता है, 4 बचता है, जो कि 4 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, सीमा ने एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। तो फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है, ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व कर लेंगे। देखिए मान लीजिए सीमा है। ठीक है, सीमा ने एक फ़ोटो, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे एक फ़ोटो है। ठीक है, ये फ़ोटो है, तो सीमा ने एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए, यानी कि सीमा मान लीजिए एक ये फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि इशारा करते हुए मुझसे कहा, मुझसे यानी कि मैं, ठीक है, मुझसे कहा वह तुम्हारे पिता का पुत्र, तुम्हारे पिता का पुत्र यानी कि मेरा भाई। ठीक है, मेरा भाई, मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है, तो मेरा भाई हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भाई जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इस पिक्चर को जो बोल रहा है वो मेरा भाई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिखा है सभी अंगूर जो है सेब हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये अंगूर हम बना लिए, तो सभी अंगूर क्या है, वो सेब है, यानी कि सेब का अंदर आ जाएगा सेब। तो सेब को हम लोग क्या करते हैं, एस से लिख देते हैं सेब। चलिए सेब लिख लेते हैं, सेब लिख लिए। उसके बाद दूसरा, कोई सेब जो है चीर नहीं है, चीर यानी कि चीर को हम लोग क्या करते हैं, सी लिख देते हैं चीर से। ठीक है, और ये इस तरह से फिगर बना लिया अगला। ठीक है, चलिए उसके बाद है सभी चीर जो है शंकु है, यानी कि सभी चीर क्या है, वो शंकु, यानी कि ये हो जाएगा शंकु का अंदर आ जाएगा, ये हो जाएगा शंकु। चलिए शंकु को हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, लिख लिए। उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए निष्कर्ष है कोई शंकु जो है वो अंगूर नहीं है, कोई शंकु जो है वो अंगूर नहीं है। देखिए अंगूर यहाँ दिख रहा है और शंकु यहाँ दिख रहा है, दोनों क्या है, अलग अलग है। तो यही बोल रहा है इसमें निष्कर्ष में कोई शंकु जो अंगूर नहीं है, यानी कि ये निष्कर्ष जो बिल्कुल सही बोल रहा है, यानी कि ऑप्शन ए तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है कोई अंगूर चीर नहीं है। देखिए अंगूर यहाँ दिख रहा है और
चीर जो यहाँ दिख रहा है, तो कोई अंगूर चीर नहीं है, यानी कि ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर निष्कर्ष तीसरा है, कुछ शंकु सेब हैं। देखिए सेब यहाँ दिख रहा है, ठीक है, और शंकु यहाँ दिख रहा है, दोनों में रिलेशन नहीं है, और इसमें बोला है क्या, सेब है, यानी कि ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें सही क्या हो गया, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा हमें किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि हनी को इतना लिखा जाता है, ग्रीन को इतना लिखा जाता है, तो हाउस को क्या लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सभी का पहले से वैल्यू लिखते हैं, और हम लोग एक अक्षर यहाँ पे दिख रहे हैं, एन जो है यहाँ भी बीच में दिख रहा है, और एन यहाँ भी बीच में दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ई बीच में दिख रहा है, तो यहाँ भी ई बीच में दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक हो रहा हो, चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए एच जो आता है वो 8 नंबर पे आता है, तो 8 को हम लोग लिख लिए। ओ आता है कितना, ओ आता है 15 नंबर पे, 15 लिख लिए। इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 15 8 कितना हो जाता है, 23। देखिए 23 यहाँ पे दिया हुआ है, और एन यहाँ पे लिखा है, तो एन को हम लोग इसी तरह से लिख लेते हैं। फिर देखिए ई आता है 5 नंबर पे, फिर प्लस, और वाई जो आता है वो 25 नंबर पे, तो 25 और 5 कितना हो जाता है, 30, यानी कि ये हो जाएगा 30, यानी कि इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से देखिए ग्रीन को भी लिख लेते हैं। देखिए जी जो आता है वो 7 नंबर पे आता है, कितना, 7 नंबर पे, और आर जो आता है वो 18 नंबर पे आता है। ठीक है, 18 नंबर पे। इन दोनों का अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 18 और 7 कितना होता है, 22। ठीक है, सॉरी 18 और 7 कितना होगा, 25 हो जाएगा। तो देखिए 25 यहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद देखिए बीच वाला ई है, तो बीच वाला ई यहाँ पे लिख दिया गया। फिर देखिए ई आता है 5 नंबर पे, और एन आता है 14, तो 14 5 कितना होता है, 19, यानी कि ये भी दिया हुआ है। तो हमें निकालना है किसका, हाउस का निकालना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हाउस का निकालते हैं। देखिए एच जो आता है वो 8 नंबर पे, यू आता है कितना, सॉरी ओ आता है वो 15 नंबर पे, तो 15 और 8 कितना हो जाता है, 23। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 23 को लिख लिए। उसके बाद देखिए यू आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यू, तो हम लोग यहाँ पे यू लिख लिए। उसके बाद देखिए एस जो आता है वो आता है 19 नंबर पे, ई आता है वो 5 नंबर पे, तो 19 और 5 कितना हो जाएगा, 24, कितना होगा, 24, यानी कि 23 यू 24 किस में दिख रहा है, 23 यू 24 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो मान लीजिए इसको हम लोग उत्तर की तरफ, यानी कि इस तरह से एक पंक्ति है, ठीक है, और इसमें 5 व्यक्ति बैठी हुई है, उत्तर की ओर बैठे हुए हैं। देखिए ए जो है वो सी के बाईं ओर और ठीक बगल में बैठा है। ए जो है सी के बगल में बाईं ओर, तो देखिए बायां इधर हो जाएगा, ये हो गया बायां, ठीक है, ये हो गया बायां, और इधर वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा दायां। ठीक है, तो देखिए ए जो है सी के बाईं ओर, तो मान लीजिए सी अगर मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, ए सी के बाईं ओर, यानी कि ए यहाँ पे हो जाएगा, सी के बाईं ओर हो गया, ठीक बगल में बैठा। उसके बाद ए और ई के बीच में केवल सी बैठा। देखिए ए और ई के बीच में केवल जो है सी बैठा, यानी कि ई जो है यहाँ पे बैठ जाएगा, ई कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा, तो ई को यहाँ बैठा दिए। उसके बाद बोल रहा क्या, बी जो है ई के दाईं ओर बैठा, बी जो है ई के दाईं ओर, ई के दाईं ओर यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, तो बी के यहाँ बैठा दिए। उसके बाद बोल रहा है क्या, डी बी के दाईं ओर बैठा है, यानी कि डी जो है बी के दाईं ओर, यानी कि डी जो है यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, देखिए 5 हम लोग यहाँ पे लेटर था, ठीक है, 5 व्यक्ति था, 5 को हम बैठा दिए। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहता है, बैठा, तो बोला पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा। देखिए बाएं बोल रहा, पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे, बायां सिरा यानी कि यहाँ है बायां सिरा, बायां सिरा पर हमें क्या दिख रहा है, तो बायां सिरा पर हमें दिख रहा है ए, क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, ठीक है, ए दिख रहा है।
तो ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं ये हमें बताना। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि जब भी आप लोग को इस तरह से फिगर मिले, देखिए तो इसमें एक वर्ग हो गया, और जब इस तरह से इसमें डिवाइड रहे इस तरह से, तो इसमें टोटल कितना वर्ग होता है, 5 होता है। देखिए 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला हो जाएगा, कितना, टोटल 5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कितना दिख रहा है, देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये और एक ये, देखिए 4 ये हो गया, एक ये पूरा वाला हो जाएगा बड़ा, तो ये हो गया 5 ये हो गया। और एक और इसमें आप लोग को ये वाला दिख रहा होगा, 5 के बाद एक ये वाला दिख रहा होगा आप लोग को, एक ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5 प्लस 1 ये हो गया 6, और एक ये वाला हो जाएगा कौन सा, एक सबसे बड़ा यानी कि ये वाला। ठीक है, कितना हो गया, 5 और 2 7। ठीक है, टोटल कितना हो गया 7, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंग्रेजी शब्दकोश में क्रम के अनुसार कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन जो आप लोग के लिए होमवर्क में रहने वाला है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन जो है मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।